दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं यूनिट 7 पर। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं यूनिट 7 पर जो कि है डू यू, क्या आप। प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चन कैसे बनाएंगे दोस्तों प्रेजेंट सिंपल के क्वेश्चंस। डू यू, क्या आप। डू दे, क्या वह। डू योर पेरेंट्स, क्या आपके माता पिता। डू योर फ्रेंड्स, क्या आपके दोस्त। जी हाँ दोस्तों, आइए सीखते हैं प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस। पिछले 1 से लेकर 6 यूनिट तक आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। आज सीखते हैं यूनिट 7 डू यू प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 7th का ए। इसमें बताया गया है दोस्तों, वी यूज डू डज इन प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चन। डू डज हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट सिंपल के क्वेश्चन में। वो कैसे, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है बॉक्स में पॉजिटिव प्लस क्वेश्चंस। पॉजिटिव में कैसे बनेगा दोस्तों? आई वर्क। और इसी तरह से अगर इसका क्वेश्चन बनाना हो तो डू आई वर्क। आई वर्क, मैं काम करता हूँ। डू आई वर्क, क्या मैं काम करता हूँ। इसी तरह से वी लाइक, प्लूरल है वी, इसीलिए आ जाएगा लाइक। वी लाइक, यहाँ पर डू वी लाइक, क्या हम पसंद करते हैं। कितने आसानी से बस डू और डस का इस्तेमाल करके आप सवाल बना रहे हो। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आई वी यू दे के साथ लगेगा वर्क लाइक डू हैव, और उसी तरह से ही शी इट के साथ लगेगा वर्क्स लाइक्स डज हैज। देखते हैं कैसे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव में लगेगा ही वर्क्स, लेकिन इसका अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे आ जाएगा दोस्तों? डज। डज क्यों आ जाएगा दोस्तों? डू क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिंगुलर है, ही शी इट है, इसलिए डज आ जाएगा। और यहाँ पर डू क्यों आ जाएगा? आई वी यू दे है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा डू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ही वर्क्स, यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन डज ही वर्क। डज ही वर्क, डू ही वर्क नहीं आएगा, ऑलवेज ही शी इट के साथ लगता है डज। डज शी वर्क, डज शी लाइक, डज इट डू, डज इट लाइक, इस तरीके से। और यहाँ पर ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, ही लाइक्स, शी लाइक्स, इट लाइक्स, इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस फोटो में, इस पिक्चर में बताया गया है पीछे एक गिटार रखा हुआ है और ये लड़का इस लड़की से पूछ रहा है डू यू प्ले द गिटार। डू यू प्ले द गिटार, क्या आप गिटार बजाते हैं। डू यू प्ले द गिटार। सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चन को समझा कि कैसे दिया हुआ है। चलिए जानते हैं थोड़ा और डिटेल में। बी में स्टडी करते हैं। यहाँ पर स्टडी द वर्ड ऑर्डर इन्होंने बता दिया है। स्टडी द वर्ड ऑर्डर यानी कि वर्ड की ऑर्डर को समझे, स्ट्रक्चर को समझे। आपने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया दोस्तों, हर एक सवाल प्रेजेंट सिंपल का आप बनाना इसी वीडियो में सीख जाओगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिया हुआ है WH वर्ड अगर है आपका, व्हाट, वेयर, हाउ, इस तरीके से अगर कोई WH वर्ड्स है तो आप सबसे पहले उसे लेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका डू और डज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और डू और डज आपका लगेगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर यू है तो डू आ गया, योर फ्रेंड है तो डू आ गया प्लूरल, क्रिश है तो डज आ गया, इट है तो डज आ गया, योर पेरेंट्स है प्लूरल तो डू आ गया, यू है तो डू आ गया, दिस वर्ड है तो डज आ जाएगा, इट है तो डज आ जाएगा। आसान, बहुत ही आसान। यहाँ पर उसके बाद आपकी आ जाएंगी वर्ब। यहाँ पर प्ले, लीव, वर्क, रेन, लीव, वॉश, मीन, कॉस्ट। और यहाँ पर एंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं दिया होगा तो कुछ नहीं आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। डू यू प्ले द गिटार, क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर? डू यू प्ले द गिटार। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है हमें एग्जाम्पल समझाने के लिए, डू योर फ्रेंड्स
लिव नियर हियर, डू योर फ्रेंड्स लिव नियर हियर, क्या आपके दोस्त यहाँ नज़दीक में रहते हैं? डज क्रिश वर्क ऑन संडेज, क्या क्रिश संडे को काम करता है? जो संडे होते हैं क्या उसमें काम करता है? डज इट रेन अ लॉट हियर, क्या यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है? वेयर, देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया वेयर, सबसे पहले वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर, आप कितनी बार आपके बाल धोते हैं? वॉट डज दिस वर्ड मीन, दिस वर्ड आ गया दोस्तों, इट आ गया, इसके लिए यहाँ पर लग जाएगा डज, उससे पहले लगेगा वॉट, WH, वॉट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का, इस शब्द का क्या मतलब है? हाउ मच डज इट कॉस्ट टू फ्लाई टू रोम, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू फ्लाई टू रोम, कितने आसानी से बन रहा है दोस्तों। स्ट्रक्चर याद रखिए, हमेशा आप बेहतरीन सवाल अच्छे अंदाज में और बिल्कुल सही सवाल बनाना सीख जाओगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन विथ ऑलवेज एंड यूजुअली, जो हम यूज करते थे ना स्पेशल वर्ड्स, ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, नेवर, ऑफन, उस तरीके से। डज क्रिश ऑलवेज वर्क ऑन संडेज, ऑलवेज आ गया, क्या क्रिश हमेशा संडे को काम करता है? What do you usually do at weekend? What do you usually do at weekends? आप वीकेंड्स में अक्सर क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से दो डू आ गए हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है हमारे समझने के लिए। What do you do? What do you do? पहला डू जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, और दूसरा जो डू है वो पूछ रहे हैं कि आप काम क्या करते हो, डू, व्हाट डू यू डू। सो यहाँ पर एग्जांपल में समझाया गया है इज इक्वल टू व्हाट्स योर जॉब, आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर व्हाट डू यू डू, और यहाँ पर आंसर दिया है आई वर्क इन अ बैंक। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों समझने के लिए दो डू का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर, क्या रिमेंबर, क्या याद रखे? डू, डू किसके साथ लगता है? आई वी यू दे के साथ हमेशा डू लगता है, और डज किसके साथ लगता है? ही शी इट के साथ हमेशा डज लगता है। चलिए देखते हैं। डू दे लाइक म्यूजिक, क्या उन्हें म्यूजिक पसंद है? डज ही लाइक म्यूजिक, क्या उसे, लड़का ही, क्या उसे म्यूजिक पसंद है? यहाँ पर लाइक एज इट इज लाइक ही रहेगा, जैसे हमने पिछले यूनिट में सीखा, ये लाइक्स नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी डज आ चुका है उसमें पहले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डी में देखते हैं यहाँ पर क्या है। डी में यहाँ पर शॉर्ट आंसर्स बताए गए हैं। यस, यस आई डू, यस वी डू, यस यू डू, यस दे डू, और यहाँ पर यस ही डज, यस ही डज, यस शी डज, यस इट डज। इसी तरीके से निगेटिव अगर आंसर देना है तो नो आई डोंट, नो आई डोंट, नो वी डोंट, नो यू डोंट, नो दे डोंट, नो ही डजंट, नो शी डजंट, नो इट डजंट। बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक बारीक चीजें बताई गई है ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके और आप एक बेहतरीन कम्युनिकेशन कर सके, चाहे आप जिस किसी के साथ कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, चाहे आप जिस पोस्ट पर हो, जिस पोजीशन पर हो, सभी जगह हमारे ये इजी यूनिट्स आपको आपकी पूरी लाइफ में काम आने वाले हैं। तो दोस्तों बड़े ही आराम से और बड़े ही धीरे धीरे हम हर एक चीज़ को समझ रहे हैं और अच्छे से उसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके उसे रिपीट करके उसे और भी बेहतर बना रहे हैं ताकि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। डू यू प्ले द गिटार, क्या आप गिटार बजाते हैं? नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं बजाता। डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश, डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश? यस दे डू, क्या आपके माता पिता इंग्लिश बोलते हैं? यस दे डू, हाँ वो बोलते हैं। डज जेम्स वर्क हार्ड, क्या जेम
हार्ड वर्क करता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है। यस ही डज। यस देखिए दोस्तों आंसर कितने जबरदस्त तरीके से शॉर्ट में है। यस ही डज, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरीके से आंसर आएगा। चलिए चौथा कंप्लीट करते हैं, मैं आपको फिर कुछ बताता हूँ इंपॉर्टेंट बात। डज योर सिस्टर लिव इन लंदन? डज योर सिस्टर लिव इन लंदन? क्या आपकी बहन लंदन में रहती है? नो शी डजंट। नो शी डजंट, नहीं वो नहीं रहती। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है डू से। डू यू प्ले द गिटार? क्या आप गिटार बजाते हैं? नो आई डोंट। तो आंसर अगर क्वेश्चन डू से है तो आंसर भी किससे आएगा? डू से ही। नो आई डोंट या फिर यस आई डू, इस तरीके से दोस्तों। चलिए, डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश? क्या आपके माता पिता इंग्लिश बोलते हैं? यस दे डू। डू से आंसर यस दे डू, क्वेश्चन डू से था। डज जेम्स, देखिए क्वेश्चन किससे है? डज जेम्स वर्क हार्ड? यस ही डज। यस ही डज। कैसे आ गया दोस्तों डज? यस ही डज, क्योंकि डज से क्वेश्चन है जेम्स के बारे में, थर्ड पर्सन सिंगुलर। डज योर सिस्टर, डज योर सिस्टर ही शी इट? शी आ गया, योर सिस्टर इज शी। डज योर सिस्टर लिव इन लंदन? क्या आपकी बहन लंदन में रहती है? नो शी डजंट, नहीं वो नहीं रहती। आंसर कैसे आ गया दोस्तों? नो शी डजंट। दोस्तों आप तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख रहे हो, क्या बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों बहुत ही जल्द हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइजेस पर। एक्सरसाइजेस दोस्तों जिसकी वजह से आपको इंग्लिश समझने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। जो हम सीखते हैं यूनिट्स में उसकी एक्सरसाइज करते हैं तो जो सीखा है वो हमारा सीखा हुआ सब कुछ पक्का हो जाता है, जिससे इंग्लिश बोलने में काफ़ी आसानी होती है। चलिए 7.1 में क्या दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन? राइट क्वेश्चंस विद डू एंड डज। डू और डज का इस्तेमाल कीजिए और क्वेश्चंस को बनाइए। उन्होंने हमें एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, हमें यहाँ पर बनाना है क्वेश्चंस। पहला उन्होंने हमारे लिए बनाकर दे दिया है, आई लाइक चॉकलेट, हाउ अबाउट यू? मुझे चॉकलेट पसंद है, आपको? हाउ अबाउट यू? आई आ गया है दोस्तों, आई के साथ क्या लगता है? डू। और यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, डू यू लाइक चॉकलेट क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव। यस। चलिए दोस्तों दूसरा, आई प्ले टेनिस, हाउ अबाउट यू? आई प्ले टेनिस, हाउ अबाउट यू? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई है और हाउ अबाउट यू के बारे में पूछा है, यानी कि आपके बारे में, तो आ जाएगा डू यू प्ले टेनिस? डू यू प्ले टेनिस? क्या बात है दोस्तों, बढ़िया। यहाँ पर है यू लिव नियर हियर, हाउ अबाउट लूसी? लूसी थर्ड पर्सन है, यू लिव आप यहाँ पर नियर हियर रहते हैं, लूसी कहाँ रहती है? तो आ जाएगा डज। क्या आ जाएगा दोस्तों? डज, क्योंकि वो शी है, थर्ड पर्सन है सिंगुलर। डज लूसी लिव नियर हियर? डज लूसी लिव नियर हियर? क्वेश्चन मार्क। सिंपल दोस्तों, वेरी सिंपल। लीव के साथ एस लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी डज आ गया है। क्या बात है दोस्तों, आपने तो बड़ा अच्छे तरीके से याद रखा है हर चीजों को। चौथा है टॉम प्लेज टेनिस, हाउ अबाउट हीज फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, टॉम इसीलिए आ जाएगा प्लेज, क्योंकि आप एक पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस नहीं बोल रहे, तो टॉम के साथ नॉर्मली आ जाएगा प्लीज, जैसे कि हमने हमारे पिछले यूनिट्स में सीखा। और आप हर चीजें अच्छी तरीके से याद रख रहे हो कि पॉजिटिव सेंटेंस के साथ एस लगता है, निगेटिव सेंटेंस के साथ एस नहीं लगता, क्योंकि डू डज ऑलरेडी आ जाता है। गुड दोस्तों, बहुत अच्छे से बारीक बारीक चीजें आपने याद रखी है, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश बेहतर होती चली जा रही है। टॉम प्लेज टेनिस, हाउ अबाउट हीज फ्रेंड्स? हीज फ्रेंड्स के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हीज फ्रेंड्स। डू, यहाँ पर आ जाएगा टॉम्स फ्रेंड्स या हीज फ्रेंड्स, आप कुछ भी ले सकते हैं। डू हीज फ्रेंड्स, डू हीज फ्रेंड्स,
डू क्यों आ गया? क्योंकि बहुत सारे हैं, प्लूरल है, फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड नहीं है। डू हीज फ्रेंड्स डू हीज फ्रेंड्स प्ले टेनिस। प्लेस का क्या हो जाएगा? प्लेस का क्या हो जाएगा? प्ले। प्लेस का हो जाएगा प्ले। डू हीज फ्रेंड्स प्ले टेनिस। डू टॉम्स, या फिर यहाँ पर आ जाएगा डू हीज, दोनों ही सही है। डू टॉम्स फ्रेंड्स प्ले टेनिस। प्लेस का हो जाएगा दोस्तों प्ले, सिंपली हो जाएगा प्ले, क्योंकि प्लूरल है तो इसीलिए हो जाएगा प्ले। यू स्पीक इंग्लिश, हाउ अबाउट योर ब्रदर। योर ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही है योर ब्रदर, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? डज। डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर। यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा दोस्तों? देखिए, स्पीक इंग्लिश, डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, सिंपल। यहाँ पर देखिए आगे, आई डू योगा एवरी मॉर्निंग, हाउ अबाउट यू, आपके बारे में पूछा गया है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? डू यू, डू यू डू, दूसरा डू आ गया, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में समझा था। डू यू डू योगा एवरी मॉर्निंग, डू यू डू योगा एवरी मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क सारे यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं। सू goes away a lot, how about Paul। सू goes away a lot, सू बहुत ज़्यादा जाती है बाहर। हाउ अबाउट पॉल, पॉल के बारे में बताएंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? पॉल थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाएगा डज। डज पॉल, डज पॉल गो अवे अ लॉट, गोस का क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। ऑलरेडी डज आपने इस्तेमाल कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझ रहे हैं आप। चलिए, मजा आ रहा है। आई वॉन्ट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी फेमस, हाउ अबाउट यू। यू के बारे में है तो क्या आ जाएगा? डू यू वॉन्ट टू बी फेमस, डू यू वॉन्ट टू बी फेमस। आखिरी देखते हैं नाइन्थ, यू वर्क हार्ड, आप कड़ी मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, हाउ अबाउट एना। एना का क्या आ जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर डज एना, क्या आ जाएगा दोस्तों? डज एना वर्क हार्ड, डज एना वर्क हार्ड, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने 7.1 को सीखा। बढ़ते हैं 7.2 की तरफ। 7.2 में क्या दिया हुआ है दोस्तों? मेक क्वेश्चंस फ्रॉम दीज वर्ड्स, डू डज पुट द वर्ड इन द राइट ऑर्डर। ऊपर क्या दिया हुआ था दोस्तों? हमें क्वेश्चन बनाने थे, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, बीच बीच में स्लैशेस लगाए हुए हैं, इससे हमें एक वर्ड, इन वर्ड से हमें सेंटेंस को तैयार करना है। 2 सेंटेंस उन्होंने हमारे लिए तैयार कर रखे हैं। पहले बताते हैं आपको क्या वर्ड्स दिए हुए हैं। पहले में उन्होंने दिया हुआ है वेयर स्लैश लीव स्लैश योर पेरेंट्स। अब हमें समझकर इसके क्वेश्चंस बनाने हैं डू और डज लगाकर, जैसे हमने ऊपर बनाए। वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, आप मेरे साथ बनाना शुरू कीजिए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज सीखी, ऊपर के सेंटेंसेस हमारे साथ बनाए। चलिए, यहाँ पर 7.2 के सेंटेंसेस आप हमारे साथ बनाइए, और साथ ही साथ मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ ही जरूर। यस, तो चलिए, वेयर लिव योर पेरेंट्स, वहां पर क्या आ गया? वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, क्वेश्चन मार्क सबके लिए दिया हुआ है ऑलरेडी। यू अर्ली ऑलवेज गेट अप, यू अर्ली, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? डू सबसे पहले, डू यू ऑलवेज गेट अप अर्ली, ऑलवेज गेट अप अर्ली। जी हाँ दोस्तों, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, यूजुअली, ऑफन हमने सीखा था पिछले यूनिट्स में, आपको याद है जी। हाउ ऑफन टीवी यू वॉच, तो तीसरा दोस्तों शुरू कैसा होगा? WH है तो H सबसे पहले शुरू होगा, H से। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपने तीसरा बना दिया। चौथा, चौथा क्या होगा दोस्तों? यू वॉन्ट वॉट फॉर डिनर, यू वॉन्ट वॉट फॉर डिनर, तो यहाँ पर शुरू हो जाएगा व्हाट से, WH क्वेश्चन, व्हाट
डू आ जाएगा दोस्तों, डू यू वांट फॉर डिनर। क्या बात है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लाइक यू फुटबॉल, लाइक यू फुटबॉल क्या आ जाएगा, यू आ गया है तो आ जाएगा डू यू लाइक फुटबॉल। सिंपल दोस्तों, डू यू लाइक फुटबॉल। यहाँ पर योर ब्रदर लाइक फुटबॉल, योर ब्रदर है तो क्या आ जाएगा, डज सबसे पहले आ जाएगा, डज योर ब्रदर लाइक फुटबॉल, डज योर ब्रदर लाइक फुटबॉल। वॉट यू डू इन योर फ्री टाइम आ जाएगा, वॉट सबसे पहले, वॉट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। नवा देखते हैं दोस्तों, नाइन्थ, ब्रेकफास्ट ऑलवेज यू हैव। तो यहाँ पर शुरू होगा यू के बारे में, इसलिए डू से, डू यू ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट, क्या आप हमेशा ब्रेकफास्ट लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छे दोस्तों। 10th देखते हैं, व्हाट मीन दिस वर्ड। दिस वर्ड है, यहाँ पर देखिए ही शी इट में से ये इट में आता है दिस वर्ड। तो अब देखते हैं, WH सबसे पहले आ जाएगा, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस शब्द का क्या मतलब है, व्हाट डज दिस वर्ड मीन। इन विंटर स्नो इट हियर, इन विंटर स्नो इट हियर। तो स्नो इट, स्नो इट, इट स्नो इट क्या आ जाएगा, डज क्या आ जाएगा, डज। ही शी इट में से किस में है ये स्नो इट, स्नो किस में है, डज। 11 दोस्तों, इन विंटर स्नो इट हियर क्या आ जाएगा, डज, डज सबसे पहले आएगा, डज इट स्नो हियर, डज इट स्नो हियर इन विंटर, डज इट स्नो हियर इन विंटर। सिंपल दोस्तों। 12th देखते हैं, गो यूजुअली टू बेड व्हाट टाइम यू, आपके बारे में पूछा है तो सबसे पहले आ जाएगा WH, व्हाट टाइम डू यू, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली क्या आ जाएगा दोस्तों, यूजुअली एडवर्ब क्रिया की जो विशेषता बताता है, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गो टू बेड, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गो टू बेड। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने 12th का भी क्वेश्चन बना दिया। 13 देखते हैं, हाउ मच टू फोन न्यूयॉर्क इट कॉस्ट। तो शुरू कहाँ से होगा, जैसे हमने सीखा, WH हाउ मच, हाउ मच, फिर उसके बाद आ जाएगा हाउ मच, इट के पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या लगाना है, डू डज में से डज आ जाएगा, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू फोन न्यूयॉर्क, टू फोन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में फोन लगाने में कितना खर्च लगता है, कितनी कॉस्ट आती है। 14 देखते हैं दोस्तों, यू फॉर ब्रेकफास्ट हैव यूजुअली व्हाट, व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में अक्सर क्या लेते हैं। चलिए दोस्तों 7.3, कंप्लीट द क्वेश्चंस, यूज दीज वर्ब्स। वर्ब्स इस्तेमाल करने, यहाँ पर वर्ब्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। ये लड़का इस लड़की से क्वेश्चंस कर रहा है और यहाँ पर वो आंसर्स दे रही है। अब क्या क्वेश्चंस कर रहा है और क्या आंसर दे रही है, तो हमें बनाने हैं क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ आंसर्स यूजिंग दीज वर्ड्स। चलिए बनाते हैं। इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, समझ में आ रहा है कैसे ग्रामर यूज हो रहा है, कैसे सेंटेंसेस बन रहे हैं, कैसे कन्वर्सेशन कंप्लीट हो रहे हैं, सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ एक ही वीडियो में, एक ही यूनिट में आपको सब कुछ उससे रिलेटेड मिल रहा है। प्रैक्टिस भी,
अंडरस्टैंडिंग भी, लर्निंग भी, एक्सप्लेनेशन भी, रीजंस भी, ग्रामर भी, सारा कुछ एक ही यूनिट में, एक ही वीडियो में। चाहे आप हमारे पिछले जो भी यूनिट्स उठाकर देख ले, आपको जिससे रिलेटेड है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे जो आपको सीखना है, और आने वाले हमारे बहुत सारे यूनिट्स में सब कुछ कवर होने वाला है। पास्ट, फ्यूचर, एवरीथिंग, सब कुछ आप सीख सकते हैं एक यूनिट में। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक पिछले यूनिट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर उन्हें जाकर देखिए, और भी आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। पुराने बेसिक्स और भी क्लियर होते चले जाएंगे और आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, और ज़रूर दोस्तों उन लोगों के साथ जो सीखना चाहते हैं पर वो फीस बड़ी अच्छी खासी लंबी चौड़ी फीस नहीं भर सकते और वो फ्री में सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ तो आप ज़रूर ब इन वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि इन वीडियोस के ज़रिए वो आसानी के साथ, हमारी गारंटी है कि वो आसानी के साथ इंग्लिश को बोल पाएंगे अगर उन्होंने हमारे सारे यूनिट्स कंप्लीट कर दिए। और आपको तो पता ही है कि इन यूनिट से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको फ़ायदा हो रहा है तो अपने जान पहचान वालों का, दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का भी फ़ायदा ज़रूर करवाएं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 7.3 कंप्लीट द क्वेश्चंस, यूज दीज वर्ब्स। इन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। यहाँ पर एक मैन है जो कि इस वुमेन से कुछ क्वेश्चंस कर रहा है और ये आंसर्स दे रही है। तो यहाँ पर हमें बनाने हैं क्वेश्चंस। पहला हमें एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, व्हाट डैश आई वर्क इन अ बुक शॉप। तो व्हाट डैश दिया हुआ है, तो यहाँ पर डू पहला कट हुआ है और यहाँ पर दिया गया है डू यू डू। तो इसका मतलब व्हाट डू यू डू, और यहाँ पर आंसर है आई वर्क इन अ बुक शॉप। चलिए दूसरा देखते हैं, डैश इट इट्स ओके। तो जॉब वो बुक शॉप में एक वर्क करती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, दोनों चीज़ें आ सकती है, एंजॉय और लाइक में से हम दोनों में से कोई भी एक वर्ब ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे डू यू लाइक इट। डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें वो पसंद है? तो वो कहते हैं कि इट्स ओके, ठीक है, ओके। व्हाट टाइम डैश इन द मॉर्निंग, क्या होगा, व्हाट टाइम, डू, एंजॉय, गो, लाइक, स्टार्ट, टीच यू, स्टार्ट। व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट, व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, आप कब शुरू करते हो आपका काम। तो यहाँ पर स्टार्ट कहा जाता है अंग्रेजी में दोस्तों, व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, एट 9 o'clock, 9 बजे। यहाँ पर चौथा देखते हैं दोस्तों, डैश ऑन सैटरडेज, क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वर्क। डू यू वर्क, डू यू वर्क ऑन सैटरडेज। यहाँ पर उसने कहा है कि समटाइम्स, हाँ कभी कभी। अगला है पांचवा, हाउ डैश टू वर्क, आंसर है यूजुअली बाय बस। हाउ, उसके बाद आएगा डू, हाउ डू, उसके बाद गो का इस्तेमाल होगा। हाउ डैश टू वर्क यूजुअली बाय बस, तो क्या जाएगा दोस्तों, हाउ डू यू, और यहाँ पे आ जाएगा गो, हाउ डू यू गो टू वर्क, हाउ डू यू गो टू वर्क यूजुअली बाय बस। एंड योर हस्बैंड, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में आया है, एंड योर हस्बैंड यानी कि ही, योर हस्बैंड मतलब ही के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। व्हाट आ जाएगा साथ में, डज ही, व्हाट डज ही आ जाएगा डू, व्हाट डज ही डू, उनके हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हैं, व्हाट डज ही डू, वो कह रही है कि ही इज अ टीचर। सातवां उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं, व्हाट, यहाँ पे आंसर दे रही है साइंस, तो पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ाते हैं, यहाँ पर है टीच। व्हाट क्या आ जाएगा दोस्तों, व्हाट डज ही टीच। सिंपली कैसे बनेगा क्वेश्चन, व्हाट डज ही टीच, ये कह रही है कि साइंस। आठवां देखते हैं दोस्तों, डैश हीज जॉब, यस ही लव्स इट, यहाँ पर पूछ रहे हैं लाइक
enjoy, ये दोनों में से कोई भी आ जाएगा। like हमने इस्तेमाल किया, चले enjoy इस्तेमाल कर दें। does he enjoy does he enjoy his job? yes, he loves it, he loves it। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से 7.3 कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ, 7.4। 7.4 में हमें क्या करना है? राइट शॉर्ट आंसर्स, यस ही डज, नो आई डोंट, एक्सेट्रा। चलिए बनाते हैं, आप अपने अपने आंसर्स बनाइए, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करता हूँ। पहला, डू यू वॉच टीवी अ लॉट? नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं देखता हूँ। यस आई डू, अगर आप देखते हैं तो यस आई डू। दूसरा, डू यू लिव इन अ बिग सिटी? यस आई डू, यस आई डू। मैंने कहा ना, सवाल जिस अंदाज में होगा जवाब वैसे आएगा। यस आई एम नहीं आएगा, यस आई डू। नो आई डोंट, क्योंकि सवाल डू और डज से है। डू यू ऑफन राइड अ बाइक? क्या आप अक्सर बाइक चलाते हैं? यस आई डू, नो आई डोंट। डज इट रेन अ लॉट वेयर यू लिव? यस इट डज, क्या आ जाएगा? यस इट डज, या फिर आ जाएगा नो इट डजंट, नो इट डजंट। क्यों? इट से क्वेश्चन है, डज से है, और इसी तरीके से डज से ही आंसर आएगा। डू यू प्ले द पियानो? डू यू प्ले द पियानो? यस आई डू, नो आई डोंट। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने यूनिट 7 को कंप्लीट किया। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले यूनिट में, जो कि है हमारा यूनिट 8। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो जल्द से जल्द बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियोस, हर एक यूनिट्स जो वीकली आते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों अपने मित्रों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ जो तरक्की करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए, उनके साथ हमारे यूनिट्स ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले यूनिट में, जो कि है यूनिट 8। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।